नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। यह है निफ्टी मिड कैप का जो इंडेक्स है, ये इसका चार्ट है वन डे का। तो जो मंडे को इसकी एक्सपायरी है, तो चलिए देखते हैं इसके ट्रेडिंग लेवल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वन डे चार्ट पर एक अच्छा खासा यहाँ पर टॉप पर कंसोलिडेशन होके यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देके फिर से यहाँ से बाउंस हुआ है और अब यही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर अब वनडे पे तो कुछ खास प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन एरिया है इसके बीच में ही फिर से प्राइस आ चुका है। तो एक 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर दो बार, एक 8 तारीख को और नौ 9 तारीख को यहाँ पर एक कंसोलिडेशन लेवल बन चुका था, और एग्जैक्टली यहीं से एक गैप अप होके एक अच्छा खासा इसने अप मूव दिया था। तो अब ये जो दोस्तों लेवल है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पर प्राइस इसी लेवल पे आके कंसोलिडेट किया था, या तो नीचे की तरफ आने के पहले या ऊपर जाने के पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जो 10938 के आसपास जो प्राइस है, तो अभी मंडे को हो सकता है कि फिर से ये गैप अप हो, गैप डाउन हो। तो यहाँ से अगर ये प्राइस अगर नीचे की तरफ अगर गैप डाउन होता है, तो ये जो लेवल है 10885, ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा। अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, तो फिर ये जो नीचे की तरफ जो कंसोलिडेशन लेवल है दोस्तों, तो यही लेवल फिर से इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा, जो कि है 10851। इसके नीचे अगर हम लोग फिर से अगर देखेंगे, तो यहाँ पर जो ये जो एरिया, ये यहाँ पर जो एक डबल बॉटम बन चुका था, तो ये एक एरिया फिर से इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके नीचे फिर सीधा ये जो लो है, ये जो दो बड़े कैंडल्स का जो लो है, फिर यही लेवल आ जाता है इसका। एक रेड कैंडल का एक क्लोजिंग लेवल जो कि है 10746, और इसका लो है 10697। तो नीचे की तरफ ये लेवल्स मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये 4 से लेके 8 तारीख तक ये जो कंसोलिडेशन हुआ था, और इसके बाद में फिर से ये एक रेड कैंडल ने एक इसको क्रॉस करके फिर से ये ग्रीन कैंडल फिर से बन के फिर से प्राइस ऊपर गया था। तो ये जो यहाँ पर जो भी प्राइस एक्शन था या कंसोलिडेशन था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब भी मार्केट साइडवेज हो, कंसोलिडेट कर रहा हो, तो ये जो जो कम इम्पोर्टेंट वाले लेवल्स है, इसको भी प्राइस एक्शन रिस्पेक्ट कर देता है। ये आप कभी भी देख लीजिए। अब यहीं पर आप देखेंगे, अब यहीं पर अगर आप देखेंगे, तो ये जो 8 तारीख को इसने ये कंसोलिडेट करके एक एकदम 15 मिनट में एक बड़ा डाउन मूव दिया, फिर से गया ये, फिर से यहाँ पर गैप अप हुआ, फिर से नीचे आया। तो यही लेवल फिर से जो वो पुराना जो लेवल है, यहीं पर एक लो बना के फिर से ऊपर गया था। तो ये सिमिलर केस में इधर भी जो पीछे के जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स मंडे के लिए अगर इम्पोर्टेंट बन जाएंगे, अगर प्राइस नीचे की तरफ निकलने लगा। तो ये हो गया अगर गैप डाउन हो गया, या फिर साइडवेज ओपन होके नीचे की तरफ प्राइस जाने लगा। समझो मंडे को गैप डाउन होके ये जो लेवल्स है 10885 या 851 या 807, यहाँ पर कहीं पर भी अगर, यहाँ पर कहीं पर भी अगर सपोर्ट लेके बाउंस होता है और ऊपर की तरफ अगर निकलने लगा, तो फिर जो एक 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग देखेंगे, तो ये जो फिर जो लेवल्स है ऊपर की तरफ, ये लेवल्स फिर इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अभी आपको ये जो प्राइस एक्शन है, ये बहुत ही साइडवेज बना है करके आपको यहाँ पर लेवल्स दिख नहीं रहे होंगे। तो ऐसे समय सीधा आप लाइन चार्ट पे जाइए और देखिए कि यहाँ पर प्राइस हाई बना के नीचे आया, फिर से एक पुल बैक दिया, तो ये एक लेवल हमारे लिए बन जाता है इम्पोर्टेंट। इसके बाद में फिर से प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया।
तो ये एक लेवल बन जाता है यहाँ पर। तो फिर से अगर हम लोग कैंडल्स चार्ट पर जाके देखेंगे तो अब आपको थोड़ा सा क्लियरली ये दिख जाएगा कि जब तक प्राइस यहाँ से ऊपर ये लेवल क्रॉस नहीं करता है तो तब तक ये जो डाउन मूव आया था फ्राइडे को ये फिर से बुलिश नहीं होगा, तो ट्रेंड यहाँ पर बुलिश नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल इलेक्ट वो वेव थियरी है, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो लोअर हाई बना के नीचे है, तो ये अगर इसको बुलिश बनना है तो फिर से ये पहला जो 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 लेटेस्ट जो हाई है ये ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये 10982 ब्रेक करता है तो इमीडिएटली फिर ये 1095 या फिर 1100 जो है, ये जो राउंड लेवल्स है, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बन जाएगी। इसके ऊपर भी इमीडिएटली अगर हम लोग देखेंगे तो जो हाई बना था 12 तारीख को, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं। तो ये कंसोलिडेशन फिर से एक रेजिस्टेंस करके बन जाएगा, तो ऊपर की तरफ आपको इतने अच्छे ट्रेड्स नहीं मिल सकेंगे। अगर समझो क्योंकि ये अभी ऑलरेडी हाई से लेके एक डाउन ट्रेंड बन चुका है, तो समझो यहाँ पर एक गैप अप होके फिर से यहाँ से प्राइस नीचे आने लगा तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकेंगे। अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है, एक ऊपर गैप अप होके अगर नीचे आने लगता है और ये लेवल अगर ब्रेक होता है जो कि है 10928, तो फिर 10885 तक आप को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो मंडे के लिए फिर ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप नहीं हुआ और साइडवेज ही खुला तो आपको एक अच्छे ट्रेड मिल सकेंगे। अगर ऊपर की तरफ भी फिर 1098 से लेके 10982 तक और नीचे की तरफ ये, लेकिन अगर एक बड़ा गैप अप हुआ और गैप डाउन हुआ तो फिर आगे किस तरह से प्राइस एक्शन डेवलप होता है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और ऊपर की तरफ अगर कुछ ज़्यादा ही अगर ऊपर निकल गया तो फिर ये इमीडिएटली ये रेजिस्टेंस है। ये एक स्मॉल जो एरिया बन जाता है 1025 से लेके 29, ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर निकलने लगा तो फिर प्राइस ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है, जो कि एक 15 मिनट चार्ट पे आप देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलने लगा तो फिर सीधा आपको आ जाएगा लेवल 11085, और इसके ऊपर फिर जो ऑल टाइम बन चुका है ऑलमोस्ट 1116, तो ये लेवल्स फिर टेस्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये मार्केट अभी साइडवेज ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि अभी इलेक्शंस है, तो एक कुछ फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं। तो जब तक ये साइडवेज है तो ये जो भी लेवल्स आप देख रहे हैं, तो ये भले ही आप कितने भी अनइम्पोर्टेंट लगने दो, ये आपको इंट्राडे के वक्त ये आपको ज़रूर काम में आएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आप जो भी ट्रेड लेंगे निफ्टी मिड कैप में। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।